हेलो एवरीवन। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी से जो लाइब्रेरी की नई वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे, उसका इंतज़ार आज पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आप सभी के मेरे पास डाउट आ रहे थे, बहुत दिनों से आते थे कि सर पदों की संख्या क्या होगी, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि सर क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और पदों की संख्या क्या होगी और आवेदन हम कब से कर सकते हैं। तो आज मैं तीनों सवालों के जवाब हैं मैं आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ और पूरे यूट्यूब पे आप वीडियो देख लेना, कन्फ्यूजन आपका दूर नहीं होगा। लेकिन आज मेरी वीडियो अगर आपने देख ली तो ए टू जेड आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपका जो लाइब्रेरियन की नई वैकेंसी का जो इंतजार है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो बहुत अच्छी खबर के साथ आज की मैं वीडियो लेकर आया हूँ। आज इसे बहुत ध्यान से देखना। ये समझ लीजिए कि पेड 2025 आपने दिया है और 26 को तो भूल जाओ पूरी तरीके से, और 5 से 6,000 4,000 फॉर्म मात्र इसमें पड़ेंगे अगर आपका जो विज्ञापन है ये आजकल में दोस्तों आ जाता है। तो ऐसे मान लीजिए कि इससे अच्छी यूपी टीएसपीएससी में ग्रेड पे की नौकरी नहीं है। 2-4 घंटे काम, पूरे दिन भर मौज मस्ती और सैलरी नंबर 1 की सैलरी। तो आप सभी अगर एलिजिबल हैं, मैं योग्यता बताऊंगा, पदों की संख्या बताऊंगा और आवेदन कब से कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद अगर पहले ना सही जानकारी सही लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। इससे हमें भी मोटिवेशनल मिलता है और आगे आपके लिए कोई वीडियो बनाने का एक अंदर से वाई आती है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाए चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को इतनी शेयर करना ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सभी दोस्तों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सही लगता है, हमारी न्यूज़ सही लगती है तब। देखिए ये क्वालिफिकेशन को लेके है आप सभी का कि सर DILS होगा या BILS होगा। तो मैं आपको सही मायने में जो सही जानकारी है वो बताऊंगा और कम शब्द में दूंगा। यूट्यूब पे अलग अलग टीचर्स अपने मत के अकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। कोई ग्रेजुएशन प्लस DILS, कोई 12th प्लस BILS, कोई ग्रेजुएशन प्लस BILS, कुछ इस तरीके से बता रहे हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है या 12th किया वो अलग मैटर है, लेकिन आप में से किसी के पास ये डिप्लोमा है, किसी के पास ये डिप्लोमा है। अभी यूपी टीएसपीएससी आयोग में ये वैकेंसी नहीं आई है रिसेंटली में, 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में। आप ये मान लीजिए कि 10 साल में जाके ये यूपी टीएसपीएससी आयोग की तरफ से वैकेंसी, मुझे उससे पहले का ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई भी थी कभी नहीं आई थी। लेकिन हाँ ये मान लीजिए कि नए तरीके से ये वैकेंसी यूपी टीएसपीएससी आयोग की तरफ से निकाली जा रही है, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो DILS या BILS होगी। अब किसी स्टूडेंट ने DILS की है, किसी स्टूडेंट ने BILS की है। अभी ये कन्फ्यूजन जो आपका है ये बरकरार है और ये ना सोचें कि केवल DILS होगा, BILS नहीं माना जाएगा, या BILS मांगा जाएगा, DILS नहीं मांगा जाएगा। एक चीज़ पहले ये मैंने क्लियर कर दी है। दूसरी चीज़ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्वालिफिकेशन को और क्लियर करूंगा। लेकिन पदों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो पदों की संख्या आपकी बच्चे अलग अलग तरीके से पिछले काफ़ी मतलब साल भर हो गया है कोशिश कर रहे हैं। कहीं 250 पद बताए गए, कभी 300 बताए गए, कभी 312 पद बताए गए, या कहीं 220 पद बताए गए। तो अलग अलग तरीके से माननीय सचिव जी ने या अपर सचिव ने या फिर जन सुनवाई जो तीसरे फ्लोर में है, तो बच्चे अलग अलग तरीके से, या पुराने सचिव जी, कभी ये भी कहा गया है कि हमारे पास तो इस तरीके का अध्याचन नहीं पहुंचा है। तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, 100% यूपी टीएसपीएससी आयोग में लाइब्रेरियन का अध्याचन पहुंच गया। समझ लो यूपी टीएसपीएससी आयोग में अध्याचन आपका पहुंच गया तो ये वैकेंसी आपकी क्या है, 100% आ गई, 100%, 110% आ गई। अब दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कितने पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप ये मान लीजिए 300 प्लस माइनस, आप ये मान सकते हैं कि 30 वैकेंसी कर लेंगे। कुछ अभी अध्याचन और भी करंट में रिसीव हुए हैं तो इनकी अपडेट अभी बच्चों को नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 300 प्लस माइनस के हैं 30। इसका मतलब यह कि 270 हो जा, 250 हो जा, या 310 हो जा, 315 हो जा, तो 300 वैकेंसी एक अप्रॉक्स में मान लीजिए। इतनी बड़ी वैकेंसी है जहां 300 वैकेंसी और मात्र 5,000 फॉर्म, समझ लीजिए। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत कम पे हो जाएगा, मात्र 40 से 35 नंबर पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे बच्चों से मेरी बात हुई है और कुछ टीचर से भी मेरी बात हुई है, सभी का सपोर्ट मिला है। और इसी चीज़ को, भर्ती को जल्दी निकलवाने के लिए आप दोस्तों, एक तो रास्ता ये है कि दर दर की ठोकरें खाते रहो और एक दिन का समय ना निकाल पाओ, वो बेटर है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि सभी की वैकेंसी आ रही है, जब आपका अध्याचन आ गया है तो दिनांक 25 अगस्त को लखनऊ बच्चे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पहुंचेंगे डिप्टी जो CM है ब्रजेश पाठक जी, वहाँ दूसरे नंबर पर पहुंचेंगे यूपी टीएसपीएससी आयोग। और इन सब
आपके साथ में मैं वीडियो बनाता हूँ तो साथ देता हूँ। मेरा ये सबसे 1% ही होता है कि मैं ना रहूँ, चाहे मुझे कितना भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इन सब के साथ में मतलब ये मैं 100% बोल रहा हूँ आपके साथ में 25 अगस्त को ब्रजेश पाठक जी के आवास पे मैं उपस्थित रहूंगा। उसके बाद हम यूपी ट्रिपल आयोग चलेंगे। पहले ब्रजेश पाठक जी से हम कॉल कराएंगे या जो भी आयोग को एक निर्देश दिलवाएंगे कि हमारा 10 सालों से विज्ञापन नहीं आया है और 10 साल हमें पूरे हो गए हैं, हमारा लाइब्रेरी का विज्ञापन निकाला जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को चारबाग से 3 किलोमीटर है, रैपिडो कर लें, ऑटो कर लें, या मुझे 7 बजे के आसपास चारबाग मिल जाएं, जैसे भी सुविधा हो। लेकिन आपको 7:30 AM पर आपको ब्रजेश पाठक आवास पहुंचना है। ठीक है, वो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मिल लेते हैं। उसके बाद हम आयोग जाएंगे। आयोग में भी ये अपडेट, हमारे 2-3 सवाल होंगे। क्या हमारा जो अध्याचन है वो लाइब्रेरियन का कितने पदों का आया है, ग्रेड पे क्या रहेगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, और कब तक हमारा जो विज्ञापन निकाला जाएगा। तो 5 पॉइंट रहेंगे। जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं या हमारे साथी हैं, उन्होंने ये पॉइंट, मुझे विश्वास है, वो तैयार कर लिए होंगे और ज्ञापन भी आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, हम लोगों की ग्रुप में भी मीटिंग हो चुकी है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करना है आप लोगों को, आप खुद तो आएँ लेकिन उसके साथ में कम से कम एक को जरूर लाएं। ठीक है, आप किसी से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मांगता है, लेकिन अगर इस व्यक्ति के पास फाइनेंशियल की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको मदद करके किराए में, थोड़ा चाय नाश्ते में, जो मेरे से मदद हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आप कम से कम उसको लाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, तो हमारी संख्या कम से कम 100 के आसपास लाइब्रेरियन की रहने वाली है। अगर 100 में मान लीजिए 70 भी आ गए तो मैं समझता हूँ कि हमारा काम उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, सभी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए अगर आपने इस दिन मिस कर दिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं आपको बताता हूँ, हम ये तो नहीं कहेंगे कि 25 अगस्त को ही आपका विज्ञापन आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो जब तक के लिए नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी। ठीक है, टीकेडी एजुकेशन जब तक के लिए तुम्हारा, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, उसके बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, 25 अगस्त के बाद अगर कुछ नहीं हो पाता है तो हम फिर से 1 अगस्त को फिर से हम जाए, 1 सितंबर को हम फिर से जाएंगे। 1 सितंबर को फिर कुछ नहीं हुआ तो हम क्या है 12 सितंबर को हम फिर जाएंगे आयोग। ठीक है, तो ये 3 मैंने डेट निकाली है, 25 अगस्त, 1 सितंबर, 12। लेकिन आप कोशिश करें आगे की डेट को ना ध्यान में देते हुए हम एक बड़ी संख्या में, एक बार बड़ी पावर दिखा के 25 अगस्त को सब एक साथ आएँ। आगे को हम चाहते हैं कि जाने की जरूरत ना पड़े और आपकी वैकेंसी लाइन में है। आपकी टॉप 4 वैकेंसियों में लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। आप समझ लीजिए आपने थोड़ी सी कोशिश कर ली तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि सभी विद्यार्थी उस दिन आएंगे। और जो तैयारी मतलब अभी मैं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल आयोग तैयारी नहीं देता है, का समय नहीं दे रहा है, 2 महीने मुश्किल से। तो अभी फिलहाल आप जो क्वालिफिकेशन सिलेबस को लेके यूपी जीके और कंप्यूटर आप जानते हैं 19 विज्ञापनों में कॉमन है, तो आप इसको जरूर बाई कर लें, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत अच्छी राइटिंग में है। और 35 नंबर में से लगभग 30 नंबर का जो वेटेज है वो यहाँ से मेरे नोट से यूपी जीके और कंप्यूटर से देखने को मिलता है। पेपर आपने देखा है कि यूपी जीके और कंप्यूटर ऑन एवरेज पूछा गया है पिछले विज्ञापन एग्जामों में, तो जिस तरीके से पूछा गया है तो आराम से हो जाएगा। तो या तो आप इस नंबर से व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे आप टीकेडी एजुकेशन सर्च कर लेना, आराम से डेमो देख लेना। 99 रुपीज़ में मैं वादा करता हूँ आप यूपी जीके और कंप्यूटर में मार नहीं खाओगे। फेल नहीं होने दूंगा, ज़्यादा नहीं तो फेल नहीं होने दूंगा। जाओ, कितना भी घूम के पेपर आ गया तो फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आप यहीं से तैयारी में भी जुट जाएं और 25 अगस्त को आप एक टाइम में निकालें। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।